हेलो, आदाब, नमस्ते। आज हम आपको एक स्टोरी दिखाएँगे, एक ऐसे फ़ादर की जिन्होंने अपने बच्चों को इंस्पायर करा अपने सपने पूरे करने के लिए और उसी इंस्पिरेशन से वो उनको उस सक्सेस के मुकाम पर ले गए, जहाँ हम सब शायद सिर्फ़ सपने ही देखते हैं। ये स्टोरी है खालसा ई-व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड की, जिनकी शुरुआत हुई सिर्फ़ 80,000 रुपए से। अपनी माँ के गहने उनको गिरवी रखने पड़े, लेकिन उन्होंने जो सेटअप किया है, जब आप वो देखेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हम भी शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि कैसे उन्होंने उस 80,000 रुपए से 120 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस सेटअप किया। आइए मिलते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे अपने व्यूअर्स से भी ये कि आपकी एक कंपनी थी, एक ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स की कंपनी थी, फ्लिपकार्ट का वो किधर थी? ये मुजफ्फरनगर में रोड की रोड पर जी। हमारी शॉप थी। काफ़ी करीब 25-30 साल से थी। तो हम वहीं ट्रैक्टर पार्ट्स के स्पेयर का काम करते थे। तो हम तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे कहने लगे मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम करूँगा। अच्छा। हाँ, तो 2014 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम आया। उस टाइम तो पर एक ज़ोर पर भी था, ज़ोर कुछ से इलेक्ट्रिक शुरुआत ही हुई व्हीकल्स थी की उस टाइम शुरुआत पे। थी उस टाइम पर। तो हमने उनको रोका नहीं, वो कहने लगा हमें काम करना है, लेकिन बात ये आ गई कि पैसा तो था नहीं हमारे पास। तो फिर भी मैंने कहा कि इनका क्या बच्चे का मन तोड़ें। तो हमारी मिसेज के पास लगभग जो भी ज्वेलरी थी हमने उसको गिरवी रखा उस टाइम पर। तो उसमें से हमें 80,000 रुपये ज्वेलर्स ने दिया और उस 80,000 से हमने काम शुरू करा। तो काम खैर जैसे हमने एक रिक्शा डीलर से ली, तो वो बेच दी, दूसरी ली तो उससे बेच दी, तो उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो बच्चे कहने लगे अब हम धीरे-धीरे जो है इसको असेंबल में ले जाएँगे। फिर ये असेंबलिंग लाइन में आ गए। अब ये बच्चे जो है अपने आप ही असेंबलिंग का माल आते थे और खुद ही असेंबल करते थे। ये नहीं कि उस टाइम क्योंकि वर्कर तो था नहीं हमारे पास, दोनों बच्चे हमारे यही। तो इन्होंने बड़ी हिम्मत करके और बड़ी मेहनत के साथ अपने जो है इस रिक्शा लाइन को आगे बढ़ाया है और धीरे-धीरे बढ़ते चले गए। अब पैसों की ज़रूरत हुई ज़्यादा कि जब अब बढ़ना है तो पैसा भी चाहिए। तो फिर हमने जो हमारी ट्रैक्टर पार्ट्स की शॉप थी, हमने उसको जो है सेल कर दिया। उसमें जो लगभग 40-50 लाख के आस-पास मुझे मिला है, तो वो पैसा हमने इनमें इन्वेस्ट कर दिया। तो उससे जो है हमारे को बड़ी सपोर्ट मिली और हम फिर धीरे-धीरे फैक्ट्री लाइन में आ गए। अब बच्चे तो कर ही रहे हैं सारा काम, अच्छा लगता है। अच्छा, अक्सर इंडिया में ऐसा होता है कि फादर और बेटों के बीच में एक थोड़ा-सा क्लैश रहता है कि आपकी एक अलग सोच होती है, बच्चों की जनरेशन की अलग सोच होती है। क्या ऐसा कुछ क्लैश हुआ था आप लोगों के बीच? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि असल में क्या है कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। हुँ, ना हम खुद करते, ना बच्चे हमारे करते। बच्चे भी बिल्कुल आज के टाइम पे देखो, हुँ। कलयुग में कोई भी मुझे लगता नहीं कि बच्चे इस तरह के हैं कि किसी भी तरह का जो है ऐब ना करते हों। लेकिन हमारे बच्चे किसी भी तरह का पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब कुछ भी नहीं। इसी वजह से जो है अपना जो है काम के अंदर इनका इंटरेस्ट है, तो उसी में जो है ये बढ़ते जा रहे हैं और और आगे बढ़ेंगे, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। तो हमें गर्व है बच्चों पर कि भई बच्चे जो हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, लायक हैं। हमें जब दुनिया कहती है कि ये सत्यम शिवम खालसा ई-रिक्शा वाले के माँ-बाप हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगती है। मेरे ख्याल में हर माँ-बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे इतनी मेहनत करें, इतना नाम कमाएँ कि वो उनके नाम से जाने जाएँ। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। ऐसा कोई आपको किस्सा याद आता है बचपन का, जब आपने देखा हो कि हाँ, बच्चे अच्छा ठीक है, अब अपनी ज़िंदगी कुछ कर जाएँगे? ये हमारा जो बड़ा बेटा है शिवम, तो उसने जो है एक बार कुछ हमारा ट्रैक्टर पार्ट्स में डाउनफॉल आ गया था। तो उस बीच में ही अब बच्चों को तो पता नहीं होता भई माँ-बाप किस तरह से पैसा ला रहा है, कैसे नहीं ला रहा है। उस टाइम तक ये अपने बिज़नेस में तो आया नहीं था। लेकिन मुझे एक दिन कहने लगा पापा मुझे गाड़ी लेनी है। तो
मैंने कहा अच्छा भाई, अगर कोई और होता, ना समझदार होता माँ बाप, तो ये बोल देता, गुस्सा करता उस पर कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम किस तरह से गाड़ी ला दें। तो मैंने उनको उसको किसी तरह का गुस्सा ना करके उसको मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो बेटा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम मेरे साथ ट्रैक्टर पार्ट्स में आ जाओ, और हमारे यहाँ जो एक वर्कर है उसको निकाल देते हैं, उसके बदले में जो सैलरी उसकी आया करेगी, तो उससे थोड़ा सा वो और थोड़ी सी सपोर्ट रहेगी, तो हम काम जो है बढ़ा लेंगे। तो बेटा मान गया हमारा शिवम, तो वो काम में आने लगा। क्या एज थी उनकी उस टाइम पर? लगभग 10th क्लास में था उस टाइम, अच्छा। 10th में था शायद। हाँ जी, जी। तो लगभग होगा 15-16 साल का, हम्म, 17 साल का हो। हम्म। तो मैंने इसको बुला लिया। अब ने ये इसने भी देखा भी काम तो है नहीं। अब 2-3 महीने हो गए, जब देखा तो भाई या तो कोई सेल नहीं है, किसी तरह का प्रॉफिट नहीं है। तो फिर मैंने एक दिन कहा बेटे को, मैंने कहा भाई एक काम करो शिवम, चलते हैं किसी गाड़ी के शोरूम पे, तो देखते हैं गाड़ी वाड़ी, ले आए थे। तो शिवम ने मुझे बल्कि डांटा, मुझको ये कहा, कहने लगा पापा आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कैसे होता है, तो उन्हें कहा था गाड़ी लेनी है, तो हम गाड़ी लेके आते हैं, चलो। तो बोला, कहने मैंने कहा अभी, कर बोला, कहले नहीं नहीं, अपनी गाड़ी लानी, जब काम ही नहीं है पैसे कैसे देंगे, किस्त कैसे देंगे। तो इस तरह से जो है बेटे आपने की समझ बच्चों में को आया समझाया। कि भाई पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, तो पैसे की कदर बच्चों को पता है, और उसने इस तरह की कदर की है। ये बहुत खूबसूरत तरीका था अपने बच्चों को ये समझाने का कि भाई मेहनत करोगे तो ही गाड़ी मिलेगी। जी जी। आज कौन सी गाड़ी चलाते हैं आपके बच्चे? आज तो हमारे पास 6 गाड़ियां हैं। माशाल्लाह। हाँ, फॉर्चूनर है, मर्सिडीज है, वरना है, 3 गाड़ियां और हैं, 5-6 गाड़ियां हैं हमारे पास। तो बड़ी खुशी होती है, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करी है बच्चों ने। भगवान इनको लंबी उम्र दे, और अच्छे मुकाम पे जहाँ पे ये जाना चाहते हैं, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। थैंक यू सो मच। ओके। और अब हम आपके बेटों से ही मिलते हैं। जी। थैंक यू। थैंक So we have with us the second generation entrepreneur of the Narang family, सत्यम नारंग एंड शिवम नारंग खालसा ई व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड को एक नए आयाम पर लेकर आ रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत कर पता करते हैं कि इनकी कंपनी में शुरुआत कैसे हुई थी। तो शिवम आप बताइए, हमें सर बता रहे थे कि उन्होंने आपको कैसे स्लोली कंपनी में लेकर आए। आपका क्या पर्सपेक्टिव था उस टाइम पर? यस, एक्चुअली मैम, मैं बिज़नेस के बारे में एक चीज़ तो जान चुका था अपने स्कूल टाइम में कि बिज़नेस जो भी होता है, अगर सक्सेसफुल होना है तो बिज़नेस का एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि बिज़नेस वो करना चाहिए जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। करेक्ट। अगर बिज़नेस ऐसा करा कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो हम लोग कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने अपना ब्राइट फ्यूचर के लिए और ब्राइट नेम जो हमारा खालसा ही है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ हैं, तो हम लोगों को ये था कि पूरे वर्ल्ड तक हम कैसे एक्सप्लोर करें, हम बाउंड्रीज कैसे क्रॉस करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, और हम लोगों ने उन बिजनेस को सर्च करा अपने स्कूल टाइम क्लियर होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं। तो उसमें हमारे कुछ ऐसे बिजनेस थे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, या सोलर पैनल्स हो गया, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन, हाइब्रिड। तो उस टाइम जो चीज़ों पे R&D चल रही थी वर्ल्ड वाइड, तो हम लोग उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ऑटोमोबाइल से हम लोगों को थोड़ा लगाव था, तो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मोस्ट डिमांडेड बनने वाला था, ऐसा हमने उस टाइम एक्सपेक्ट किया था, और आज हम देख रहे हैं। और ऑटोमोबाइल हम लोगों को वैसे ही अच्छा लगता था, तो हमें ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को जोड़कर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, और हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जर्नी वहाँ से हमने स्टार्ट करी। स्टार्टिंग हम लोगों ने सबसे पहले एज अ व्हीकल को प्रॉपर स्टडी करने के लिए हम लोगों ने उस पर असेंबलिंग्स करनी स्टार्ट करी, वायरिंग के बारे में स्टडी करी, और कुछ टीम हायर करी, कुछ टीम के साथ बैठ के हम लोगों ने R&D करी, कुछ प्लान्स करे। तो वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और हम लोगों ने सबसे पहले ई रिक्शा प्रोडक्ट हम लोगों ने रेडी किया था। पहले लेड एसिड में आता था, अभी हम लोग लेड एसिड में बैटरी जो होती थी वो लेड एसिड वाली होती थी। अभी हम लोग जो ई रिक्शाज बनाते हैं, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हमारा इन हाउस है। तो अभी जो हमारा ई रिक्शा जो हम लोग बनाते हैं, वो सब लिथियम आयन बैटरी के साथ है। लिथियम आयन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। और हम जितना भी देखते हैं कि अभी जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो भी R&D चल रही है या जो भी अच्छा हो रहा है, वो लिथियम आयन उसमें से एक है।
और भी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं लिथियम आयन। अभी तक हम लोगों को सबसे अच्छा हम लोगों ने उसी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बैटरी पैक रेडी किया है और 4 इयर्स की 5 इयर्स की 5 इयर्स की वारंटी के साथ हम लोगों ने वो बैटरी पैक लॉन्च किया है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आपने स्टार्ट किया था, जब पहली सेल आप क्रैक कर पाए थे, उस टाइम पर आपको लगा था कि अच्छा ठीक है, अब हमने किक ऑफ करी है और हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। क्या फीलिंग्स थी? मेन फीलिंग्स तो अब हम कैसे उसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते हैं। उस टाइम तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। कोई हम लोगों को अगर ट्रस्ट कर रहा है, खालसा ईवी पे ट्रस्ट कर रहा है, हमारी एक न्यू आर&डी पे ट्रस्ट कर पापा वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। उस टाइम पे बहुत मैटर करता था। तो हम लोग इम्पोर्टेंस समझते हैं इन चीज़ों की और व्हीकल्स को हम लोगों ने जैसे आर&डी किया और जैसे असेंबल किया और जिन सब डीलर्स ने या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हम लोगों को सपोर्ट किया, तो हम ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए और धीरे-धीरे हम लोगों ने अपना प्लांट सेटअप करना स्टार्ट करा, मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस स्टार्ट करी, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। उससे हम लोगों की क्वालिटी भी कंट्रोल हुई, प्राइस भी कंट्रोल हुए, सेल्फ डिपेंडेंट हुए। फिर हम लोगों ने पेंट प्लांट इन हाउस किया, पेंट की क्वालिटी को इंश्योर किया, क्वालिटी को इम्प्रूव करा। उसमें भी एक न्यू आर&डी हम लोगों ने जनरेट करी, असेंबलिंग लाइन लगाई। असेंबलिंग लाइन लगाने से हम लोगों को बहुत मैच्योरिटी मिली प्रोडक्ट में, क्वालिटी टाइम से व्हीकल को असेंबल करना और जितने हम लोगों के वर्कफोर्स हैं उन सबको बहुत हेल्प हुई। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपना प्लांट सेटअप किया। आज हम लोग इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है, कन्वेयर बेस्ड है। हमारा रॉ मटेरियल भी जो मूव करता है वो भी कन्वेयर बेस्ड होते हैं। हमारा पेंट प्लांट चलता है वो भी कन्वेयर बेस्ड है। इट्स कम्प्लीटली फुल्ली ऑटोमेटेड। तो ये सब जर्नी अगर हम लोगों की पॉसिबल हुई है तो वो बिकॉज ऑफ आवर डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स। तो हम सबको अप्रिशिएट करते हैं और उन्हीं के हेल्प से और उन्हीं के रिकॉर्ड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। मार्केट की जो डिमांड्स हैं, जो फीचर्स चाहिए हो या जो व्हीकल्स हम लोग चाहिए तो हम लोग वही चीज़ रेडी कर रहे हैं। और किसी भी व्हीकल को रेडी करने से पहले या कुछ भी जानने से पहले हमें सबसे पहले एक डेटा चाहिए होता है। डेटा हमें मिलता है ग्राउंड ज़ीरो ग्राउंड से। तो हम लोग कोई भी आर&डी करने से पहले या कोई भी व्हीकल को रेडी करने से पहले हम सबसे पहले एक डेटा एनालाइज़ करते हैं कि अभी जो हम लोग कस्टमर जो हैं, जो चालक है, जो एक ड्राइवर है, वो क्या चाहते हैं? एक्जिस्टिंग व्हीकल जो वो चला रहे हैं, उनको उसमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, तभी आप कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन होगा, राइट? यस, यस। तो हमारा जो फ़ॉर्मूला जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक फ़ॉर्मूला होता है बिज़नेस का कि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा। तो ऐसे ही एक न्यू डेवलपमेंट का एक फ़ॉर्मूला होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। राइट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रॉब्लम है क्या? तो वो प्रॉब्लम्स हमें ग्राउंड से मिल जाती। हम लोग हमारी टीम पहले हम लोग करते थे, अब हमारी टीम करती है इस चीज़ को। तो हम लोग ज़ीरो ग्राउंड पे सब डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हीकल को एक रन करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, रेंज एंग्ज़ायटी एक प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम तो रेंज एंग्ज़ायटी है। एक ये व्हीकल जो है ये डेली अर्निंग व्हीकल है, तो जो चला रहे हैं उनको अर्न करना है। करेक्ट। तो जितना मैक्सिमम अर्न होगा वो उतना अच्छा है, तभी वो ईएमआईज़ भी अच्छे से पे कर पाएँगे, अपने फैमिलीज़ को भी अच्छे से सपोर्ट कर पाएँगे। आगे वो भी कुछ नया व्हीकल ले सकते हैं, थोड़ा अच्छा न्यू डेवलपमेंट वाला कोई व्हीकल आता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के अंदर हम लोगों को जो सबसे पहले पता लगता है कि वो रेंज एंग्ज़ायटी है, तो हम लोग इस पॉइंट को बहुत मेजर मान के चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है सर्विस। सर्विस बहुत अच्छी रिक्वायर होती है कि सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने सर्विस को अच्छा किया, अपनी टीम के अंदर सर्विस को इनोवेट किया। अब हम लोगों ने पूरी हायरार्की स्टेबल की है, हायरार्की है और पूरा प्रॉपर हम लोग कोई भी कंप्लेंट आती है, तो हम लोगों का जो प्राथमिकता रहती है, वो ये कि हम लोग 24 आवर्स में हम कंप्लीट सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का कर पाएँ। तो ऐसे करके हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी है और हम मार्केट का एक्सपीरियंस करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज एक्सपीरियंस ही हमें आगे लेकर जा रहा है और हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आई थिंक लाइफ में जब से हम इस दुनिया में आए हैं और जब तक हम इस दुनिया में हैं, टिल डेथ, टिल लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ट्रू।
तो इसको एडप्ट करना, उसको समझना। अच्छा, एक ज़िक्र आ रहा था कि कैसे सर ने आप दोनों को बिज़नेस में लाने के लिए बहुत प्यार से आप लोगों को मनाया। हाँ जी, हाँ जी। और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं, कि आप दोनों को ही बहुत जज़्बा था कि हाँ, हम सब स्टार्ट करें। तो जब आपने स्टार्ट किया, आपने क्या-क्या सीखा? देखो, सोफ़िया जी, बिल्कुल आपने सही बोला है कि हमारी जर्नी में ऐसे रहा है। और जब हम दोनों बिज़नेस में आए, भाई के टाइम पे की बात हो या मेरे टाइम की बात हो, तो दोनों के साथ ही हम लोगों के हमेशा ड्रीम्स बड़े रहे हैं कि हमें जो है गाड़ी लेनी है, हमें बड़ा घर लेना है, हमें बाहर जाना है। और जैसे कि हमने पापा से डिस्कस करा कि पापा हमें ये करना है, वो करना है, तो पापा ने हमेशा ये बोला कि ठीक है, आओ बिज़नेस में आओ, आके देखो, जो भी करना है यहाँ पे करो, बिल्कुल। और पापा ने हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ भी मना नहीं करा। बोला कि जो करना है बिज़नेस में आओ, आके समझो और करो। तो ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में आए, तो उस टाइम हमें बहुत चैलेंजेस आए। शुरुआती टाइम पे हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने इम्पोर्टर से ई-रिक्शा लाके जो है रिटेल करा है। तो जब हमने कुल 27-28 ई-रिक्शा रिटेल करे, उसके बाद वो इम्पोर्टर से मैटेरियल आना बंद हो गया। तो बीच में कुछ दिन काम बंद रहा। फिर हमें लगा कि यार ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये तो बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, तो हमें इसको और डीपली और फोकसली हमें इसके अंदर जाना चाहिए। तब हम दोनों ब्रदर ने मिलके जो है इसको पूरा खोजना शुरू करा कि कहाँ से हम लोग बॉडी, चेसिस और ये स्पेयर पार्ट्स कहाँ से हम इसके अरेंज कर सकते हैं। तो आपने हम कहाँ से स्टार्ट किया अरेंज करना? हाँ, तो फिर जब हमारी उसको ढूँढने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो हम लोग बहुत डीपली हर शहर-शहर में, मेरठ में, मुज़फ़्फ़रनगर में, छोटे-छोटे एरिया में जाके हम लोगों ने जो है बॉडी, चेसिस ये सब अरेंज करना शुरू करा। दिल्ली आए, पता चला करोल बाग में मार्केट है इसका। तो दिल्ली आके करोल बाग से हमने इसके स्पेयर पार्ट्स लिए, मोटर, कंट्रोलर, डिफरेंशियल, इस तरीके से सारे स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे करे। और कुछ महीने में जाके हमारी जो है 1 या 2 गाड़ी असेंबल हो पाई। तो जो हमारी फर्स्ट सेकंड ई-रिक्शा जो रही है, वो हम सब ने, दोनों ब्रदर ने, पापा ने, हम सब ने मिलके जो है उसका अरेंज करके और खुद से असेंबल भी करी है। वो कैसे किया? आप लोग इंजीनियर्स हैं क्या? हाँ, नहीं, एक्चुअली हम दोनों इंजीनियर नहीं हैं, हम दोनों तो ग्रेजुएटेड हैं। तो हाँ, हमारा इसमें बहुत बैकग्राउंड, एजुकेटेड। हाँ, हमारा इसमें कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा, पर हमारा ड्रीम हमेशा बड़ा था। तो हमें बड़े ड्रीम पूरे करने के लिए हम लोग टेक्निकली कहीं तक भी चले गए। और अगर हम अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल से रहे हैं पहले से ही। तो पहले से ही टेक्निकली नॉलेज तो एक जीन्स में होती ही है, तो वो हमें मिली हुई थी। तो उसी के साथ फिर हमने पूरा व्हीकल भी असेंबल करे हैं। फिर हमें एक चैलेंज आया जब हम ई-रिक्शा सेल करते थे, तो एक टेक्नीशियन हुआ करते थे, तो उनसे एक गाड़ी की वायरिंग कराने के लिए हमें उनको बुलाना पड़ता था। तो हम उनको मोस्टली कॉल करते थे, आ जाओ, आ जाओ। तो दिन में इतने फ़ोन करने के बाद एक बार आते थे। तो क्या होता था कि उनके बिना ई-रिक्शा सेल नहीं होता था, बिना टेक्नीशियन बैटरी इंस्टॉल करे। तो क्या हुआ कि हमारी जो सेल है वो लॉस होने लगी। तो फिर पापा ने बोला कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये इस तरीके से हमारा लॉस होता रहेगा। तो पापा ने फिर एक टेक्नीशियन को अरेंज करा, बोला कि यार तुम बताओ क्या लोगे? तुम ना मेरे बेटे को आज ये इलेक्ट्रिकल फिटमेंट सिखा दो, जो तुम बोलोगे मैं वो तुम्हें दूँगा। तो वो बोला ठीक है, मैं लेता हूँ। तो उसने वैसे ही बोल दिया कि मैं 10,000 लूँगा और 5 मिनट में सिखा दूँगा। तो पापा बोले कि ठीक है, मैं तुझे 10,000 ही दूँगा, तू मेरे बेटे को सिखा। और उन्हें ये नहीं पता था कि 10,000 रुपए में वो अपने पेट पर लात मार के यस, वो उनका लास्ट डे होगा। तो उस दिन जो है पापा ने उनको बोला कि ठीक है सिखाओ। तो रात को कोई 9 साढ़े 9 बजे का समय रहा होगा। तो हम तीनों, पापा, मैं एंड भाई एंड वो टेक्नीशियन रहा, उसने मुझे 10 मिनट में पूरा वायरिंग, पूरा फिटमेंट सिखा दिया। और मैडम वो दिन और आज का दिन, उसके बाद सारा इलेक्ट्रिकल हम खुद से जानते हैं। और उसके बाद हमने खुद से टीम बनाई, आगे ट्रेनिंग दी, इंजीनियर्स खड़े करे, क्वालिटी टीम खड़ी करी। और उसके बाद से हम प्योर प्योर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, प्योर इंजीनियरिंग हम दोनों उस पूरे व्हीकल्स की जानते हैं, विदाउट द थ्योरी ऑफ इट। विदाउट द थ्योरी ऑफ इट। बेसिकली आप लोग प्रैक्टिकल इंजीनियर्स हैं अगर हाँ जी, हाँ जी, हम प्रैक्टिकल इंजीनियर्स हैं, हम हालातों के इंजीनियर हैं, समझ लो भी है, हम हालातों से बोले थे। कि परिस्थिति ने हमारे सब कुछ कराया। करेक्ट। हाँ, परिस्थिति ऐसी थी कि अगर नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसे होगा। राइट। तो हमारे साथ वो पोजीशन थी कि करो या मरो। तो हम लोगों ने करने पे विश्वास रखा और हम लोग करते गए और कुछ चीज़ें हमें समझ आने लगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्ट्रांग होते गए। धीरे धीरे हम लोग अब पूरा अच्छे से हम इंजीनियरिंग समझते हैं, इसका टेक्निकल पॉइंट्स जानते हैं,
वायरिंग्स को अच्छे से समझते हैं, मैकेनिकल्स को अच्छे से समझते हैं, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ व्हीकल हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ऐसी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी वहाँ से। कम्स टू सेल्स मार्केटिंग, तो शुरुआती टाइम पे मैं पहले प्रोडक्शन में रहा। हमारा मार्केट बहुत छोटा था, 2021 की बात करते हैं, तो हम सिर्फ 100 व्हीकल्स पर मंथ बना रहे थे और आज हम 1200 व्हीकल्स पर मंथ बना रहे हैं। आपने एक जिक्र किया हार्डवर्क की ज़रूरी है, एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरी है। देखो स्मार्ट वर्क टेक्नोलॉजी में किया। जब हमारे पास फंड्स नहीं थे तो हमें खुद एक एक जगह डीलर बनाने पड़े, बड़ी टीम बनाई, क्योंकि अब हम पूरे इंडिया में हम खुद से नहीं जा सकते थे। तो आज आप आए हुए हैं भारत मंडपम, यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम ईवी एक्सपो हम लास्ट 2-3 ईयर से बैक टू बैक करते आ रहे हैं। ई रिक्शा 3 व्हीलर का सबसे बड़ा मेला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एंड ये इनकी स्टोरी की दी एंड तो डेफिनेटली नहीं है। वी आर मीटिंग देम अगेन। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।